9th की स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बताने वाले हूँ। जी हाँ, यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में हूबहू देखने को मिलने वाला है, तो इसे अच्छे से बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट करते हैं, आपको 75 में से 75 अंक पक्के हैं। जी हाँ, तो जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में। और अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी होगी। और हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर। और पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 हैं। और भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा। तो देखिए इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। देखिए इस तरीके से। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। और गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। और बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय शुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। और जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम सालट बेराट ने लिखी थी। तो देखिए इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ऊपर आंसर दे दिए, आप अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो ब्रह्मपुत्र, तो इसका होगा सांगमपो। डल झील, तो डल झील का होगा आपका कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना, तो होगा आपका 1864। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में मिला लिया, तो 1948। तेज चलने वाली पवन, तो होगा जेट स्ट्रीम। औजार मशीन, तो इसका होगा आपका स्थायी पूंजी। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। आगे है आपका, तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब में मिलने वाली नदी का नाम बताइए? तो झेलम नदी। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है? तो उचित मूल्य की दुकान है। और किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। और अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य बताइए। तो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है? तो असत्य होगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है? तो सत्य होगा। भूमि के पाश्चात्य पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है? तो असत्य। और ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च में समर्थक थे? तो सत्य होगा। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है? तो असत्य। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? तो ये आपका असत्य हुआ। तो देखिए इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। आगे है आपका, तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिए। हुआ छठा प्रश्न आपका, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? इस तरीके से आठवां हो गया, वनों के विनाश के क्या कारण है? इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां हो गया, जल्दी से इन बिना डाउट के इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे पेपर में, तो इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। 17वां हो गया, 18वां हो गया, 19वां हो गया, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, 22वां हो गया, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अच्छे से बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए। यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में मिलेंगे देखने को, तो बिना किसी डाउट के जल्दी से कंप्लीट करें।